क्लास 9th के क्षितिज पाठ से हमने कल यह पढ़ा था माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला। पिछले इसके वीडियो में पार्ट 1 में मैं माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बताई थी कि वह यह जो कविता लिखे हैं वह स्वाधीनता के लिए लिखे हैं, अपनी देश की आज़ादी के लिए लिखे हैं। चूँकि वह जेल में कैद थे, वह स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। तो वह जेल से ही इस कविता को लिखे थे, कैदी और कोकिला। तो इसका कुछ भाग हम पार्ट 1 में पढ़े थे और इसका बचा हुआ जो भी पैराग्राफ है आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यह जो पैराग्राफ है, यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जो कवि हैं इसके, वह ब्रिटिश सरकार के काले करतूतों का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किए हैं। इसमें काली काली शब्द कई बार आके इस काव्य में रोचकता उत्पन्न कर रही है। यहाँ अनुप्रास अलंकार का भी बड़े सुंदर ढंग से वह वर्णन किए हैं, क्योंकि यहाँ कई बार काली काली शब्द आया है। और काली काली शब्द कई बार लाने का माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो उद्देश्य है वह ब्रिटिश सरकार के काले करतूतों को भी बताने का उनका उद्देश्य रहा है। तो देखिए क्या लिख रहे हैं कि काली तू, यानी कि यहाँ कोयल से बात कर रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ जो लेखक हैं कैदी के रूप में वह कोयल से बात कर रहे हैं। तो यानी कोयल को वह करें कि काली तू, चूँकि कोयल का रंग काला होता है, तो करें कि काली तू और रजनी भी काली। रजनी मतलब होता है रात। ये जो भी वार्तालाप बातचीत कैदी और कोकिला के बीच हो रहा है वह रात में हो रहा है। तो इसलिए ये पार्ट 1 में सब कुछ बताया गया है। अगर आप पार्ट 1 देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लेखक कह रहे हैं कि काली तू अर्थात कोयल तुम भी काली हो, और यह रात जो है, रात्रि जो है, रजनी जो है वह भी काली है। फिर कह रहे हैं कि शासन की करनी भी काली, यानी ब्रिटिश शासन की जो करनी है, जो कर्म है वह भी काली है, यानी खराब है। उनका जो भी कर्म है वह अत्याचार से भरा हुआ है। तो शासन की करनी भी काली। फिर कह रहे हैं कि काली लहर कल्पना भी काली। ये जो काला बवंडर है उठ रहा है, कैसा बवंडर, यानी कल्पना का। लहर मतलब होता है तरंग। कल्पना काली, यानी जो कल्पना किया जा रहा है वह भी क्या है, वह एक बवंडर के रूप में उठ रहा है, एक लहर के रूप में उठ रहा है, और वह भी काला है। अर्थात यह जो काला बवंडर उठ रहा है उसकी कल्पना भी काली है। और फिर कह रहे हैं कि मेरी काल कोठरी काली, यानी जिस कोठरी में हम लोगों को कैद करके रखा गया है वह कोठरी भी कैसी है, वह कमरा भी कैसा है, वह भी काली है। फिर नीचे कह रहे हैं टोपी काली कमली काली। टोपी का अर्थ आप समझते हैं, टोपी भी काली है और कमली मतलब कंबल होता है। कभी कहते हैं कि और यह कंबल भी काला है। फिर क्या कह रहे हैं लेखक नीचे, मेरी लौह श्रृंखला काली। लौह श्रृंखला का मतलब होता है लोहे की जंजीर। श्रृंखला मतलब जंजीर या कड़ी होता है, और लौह मतलब लोहा होता है। तो लोहे की जंजीर जिसमें कैदियों को बांध के रखा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि लोहा भी काला रंग का होता है। तो कह रहे हैं कि मेरी लौह श्रृंखला काली, यानी मेरी जो लोहे की जंजीर है वह भी काली है। फिर कह रहे हैं कि पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ऐ आली। यहाँ कवि यह बताना चाहते हैं कि इस काली रात में सर्पिणी की हुंकार जैसी पहरेदारों की जो हुंकार है वह कैसी लगती है, गाली के समान लगती है। पहरे की हुंकृति, यानी जो पहरेदार हैं और जब हुंकृति भरते हैं या कैदियों पे जब चिल्लाते हैं, तो ब्याल मतलब होता है सर्पिणी। ब्याल मतलब क्या होता है, सर्पिणी। जैसे सांप अगर रात में हुंकार भरे तो कितना भयानक लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो
लेखक कह रहे हैं जो कैदी के रूप में है जेल में, कि पहरे की हुंकृति, यानी पहरेदार जब वहाँ हुंकृति भरते हैं या चिल्लाते हैं तो उनकी हुंकृति जो है कैसी लगती है? सर्पिड़ी सांप की हुंकार के जैसी लगती है। और लगता है कि वह जो पहरेदार है वह हुंकार नहीं भर रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं। तिस पर है गाली ऐ आली। आली शब्द पिछले वीडियो में कई बार आया है और मैं बता चुकी हूँ कि आली का मतलब सखी होता है, सहेली होता है। तो यहाँ कैदी जो है अपने सखी या सहेली या अपने दोस्त के रूप में कोयल से ही अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हे सखी कोयल, जो यह पहरेदार हैं जो हुंकृति भरते हैं, तो सर्पिड़ी के समान हुंकार उनकी जो है वह गाली के समान लगती है। ऐसा लगता है कि कोई सर्पिड़ी गाली दे रही हो। इतना जहरीला लगता है, इतना भयानक लगता है पहरेदारों की हुंकृति जब वह हुंकार भरते हैं। तो फिर नीचे कह रहे हैं लेखक कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। कह रहे हैं कि जब यहाँ सब कुछ काला है, शासन की करनी से लेके लोहे की जंजीर से लेके सब कुछ जहाँ काला है, जहाँ पहरेदारों की हुंकृति जो है वह सर्पिड़ी के समान लगती है, गाली के समान लगती है, जहाँ इतना संकट छाया हुआ है, इस संकट के सागर पर, इस काले संकट के सागर पर मरने की मदमाती, यानी तुम मरने के लिए क्यों आ गई हो? कोयल से कह रहे हैं कैदी के रूप में जो लेखक हैं वह कोयल से कह रहे हैं कि तुम इस मदहोशी में, इस संकट रूपी सागर में मरने के लिए क्यों उतारू हो? क्या करें? मदमाती, यानी कि इस मदहोशी में। कोयल क्या है? मदहोश है। मदहोश का मतलब होता है कि वह जो कैदी वहाँ पे कैद हैं, गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनको स्वतंत्रता की याद दिलाने की मदहोशी। यानी तुम इतना ज़्यादा मदहोश हो गई हो इसमें कि तुम इस काले संकट में भी मरने के लिए आ गई हो। तुम क्यों आई हो? पूछ रहे हैं लेखक। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ, तुम इस मदहोशी में, इस संकट रूपी सागर में मरने के लिए क्यों उतारू हो, क्यों आ गई हो इस मुसीबत के सागर में? फिर नीचे क्या कर रहे हैं कि अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले हुए गीतों को क्यों तैरा रही हो? तैरा रही हो का मतलब कि क्यों कूक रही हो, क्यों बोल रही हो? तुम्हारा गाना जो कि इतना चमकीला होता है, इतना सुरीला होता है, तो इस काली रात में तुम अपने गानों को क्यों तैरा रही हो, अर्थात क्यों कूक रही हो? यहाँ जो कूकना है वह तुम्हारी जान को जोखिम में डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्वतंत्र नहीं है। हम लोग गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और अगर तुम यहाँ पे बोल रही हो, अपने चमकीले गीतों को यहाँ पे आके गा रही हो, तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ। अब यहाँ जो पैराग्राफ है कि तुझे मिली हरियाली डाली, अब मुझे नसीब कोठरी काली। यहाँ पे गुलामी और आज़ादी में लेखक बहुत सुंदर अंतर बताए हैं कि जो एक आज़ाद व्यक्ति होता है वह कैसे होता है, और यह एक व्यक्ति जो परतंत्र होता है, गुलाम होता है, वह कैसे होता है। बड़ा ही सुंदर यहाँ पे वर्णन किए हैं। आज़ादी और गुलामी में बहुत सुंदर अंतर दिखाए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं लेखक, कोयल से कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। यानी कि तुम स्वतंत्र हो, तुम तो कभी भी जब तुम्हारी इच्छा हो तुम जाके हरियाली डाली पे बैठ सकती हो, अर्थात तुम स्वतंत्र हो। लेकिन मुझे नसीब कोठरी काली, अर्थात यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि मैं परतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे नसीब में क्या है? यह काली कोठरी है। फिर क्या कह रहे हैं कि तेरा नभ भर में संचार। नभ मतलब होता है आकाश। तो लेखक क्या कर रहे हैं कि तेरा नभ भर में संचार, यानी तुम पूरे आकाश में कहीं भी उड़ सकती हो,
कहीं भी सैर कर सकती हो। संचार मतलब होता है सैर करना, कि तुम पूरे आकाश में कहीं भी सैर कर सकती हो, अर्थात तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन फिर क्या कर रहे हैं कि मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरा जो पूरा संसार है एक 10 फुट के कमरे में सीमित हो गया है, क्योंकि मैं परतंत्र हूँ, मैं गुलाम हूँ। फिर क्या कर रहे हैं कि तेरे गीत कहाएं वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम जब गीत गाती हो अर्थात कूकती हो तो लोग वाह वाह करते हैं। यानी कोयल का गाना बहुत ही मीठा होता है, अनायास ही लोग सुन के और उसके साथ सुर में सुर मिलाने लगते हैं। तो लेखक कोयल से कह रहे हैं कि तुम्हारे गीत कहाएं वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। लेकिन यहाँ मैं तो रो भी नहीं सकता हूँ, गाना तो बहुत दूर की बात है और हंसना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ तो मैं अपनी इच्छा से रो भी नहीं सकता हूँ, वह भी गुनाह माना जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ गुलाम हैं, ब्रिटिश सरकार का शासन है हमारे ऊपर। फिर कह रहे हैं कि देख विषमता तेरी मेरी, विषमता मतलब होता है अंतर। कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच क्या अंतर है यह तुम देख सकती हो, कि तुम कितनी स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, तुम अपनी इच्छा से गा भी सकती हो, लेकिन मैं अपनी इच्छा से रो भी नहीं सकता हूँ, रोना भी यहाँ गुनाह है। इस अंतर को तुम देख सकती हो कि स्वतंत्रता और परतंत्रता में कितनी भारी अंतर होती है। तिस पर बजा रही रणभेरी, और इसके बाद तुम, रणभेरी मतलब होता है युद्ध के दौरान जो बजाया जाता है वाद्य यंत्र, यानी जब युद्ध शुरू होने से पहले बजाया जाता है कि अब दोनों तरफ के पक्ष जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाए, इसे हम रणभेरी कहते हैं। तो यहाँ पे लेखक का मानना यह है कि कोयल जो है हम लोगों को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए आई है। किस युद्ध के लिए? स्वतंत्रता के लिए। तो लेखक कह रहे हैं कि जब तुम इतनी स्वतंत्र हो और मैं इतना ज़्यादा परतंत्र हूँ, गुलाम हूँ, उस पर तुम यहाँ पे रणभेरी बजाने आई हो, अर्थात तुम युद्ध के लिए तत्पर करने, तैयार करने के लिए मुझे आई हो। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं लेखक, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। यानी लेखक कह रहे हैं कि तुम जो रणभेरी बजा रही हो, अर्थात युद्ध के लिए हमें तत्पर कर रही हो कि हम गुलामी के खिलाफ युद्ध करें, तो चूंकि हम तो यहाँ पे कैद हैं, युद्ध तो हम कर नहीं सकते हैं अकेले, लेकिन तुम्हारी हुंकृति पर, इस हुंकृति पर, यानी जो तुम पुकार पुकार के कह रही हो, इससे मैं कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? अपनी कृति से। कृति मतलब होता है रचना। चूँकि हम कैद हैं यहाँ पे तो युद्ध तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अगर तुम यहाँ रणभेरी बजा रही हो, युद्ध के लिए तत्पर कर रही हो, इस हुंकृति पे हुंकार भर रही हो, तो कोयल बताओ कि अपनी कृति से, यानी अपनी रचना से, क्योंकि जेल में बैठ के ही लेखक जो है यह कविता लिखे थे, कैदी और कोकिला, वहाँ रचना करते थे भाई, उसके लिए तो छूट था। तो कह रहे कि अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, यानी अपनी रचना से बोलो कि मैं क्या कर सकता हूँ। कोकिल बोलो, तो ये कोयल बताओ कि मैं अपनी रचना से क्या कर सकता हूँ। फिर कह रहे हैं कि मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ कहा गया है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का पूरा नाम आप जानते होंगे कि करमचंद्र मोहन था महात्मा गांधी का पूरा नाम। तो यहाँ मोहन जो कहा गया है महात्मा गांधी को कहा गया है। तो कह रहे हैं कि मोहन के व्रत पर, यानी मोहन की प्रतिज्ञा पर, क्योंकि महात्मा गांधी भी प्रतिज्ञा लिए थे कि जब तक मैं देश को आज़ाद नहीं करा लूँगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। तो व्रत का अर्थ यहाँ प्रतिज्ञा से है। तो लेखक कह रहे हैं कि हे कोयल बताओ कि महात्मा गांधी यानी मोहन की प्रतिज्ञा पर, जिस प्रकार वह प्रतिज्ञा लिए थे, उसी प्रकार उनके प्रतिज्ञा पर प्राणों का आशव, आशव मतलब होता है अमृत, यानी किसके प्राणों में मैं अमृत भर दूं। कोकिल बोलो, तो हे कोयल तुम ही बताओ कि तुम्हारे कहने पे
मैं महात्मा गांधी की प्रतिज्ञा, जैसे महात्मा गांधी प्रतिज्ञा लिए थे वैसे ही मोहन की प्रतिज्ञा पर मैं किसके प्राणों में अमृत भर दूं, तुम ही बताओ। कवि अपने रचना से लोगों के मन में स्वतंत्रता के लिए उत्साह भरना चाहते हैं। यह जो कविता लिखे हैं, इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जो है वह लोगों के मन में क्या करना चाहते हैं, स्वतंत्रता के प्रति उत्साह भरना चाहते हैं। अर्थात लोगों के मन में स्वतंत्रता के प्रति उत्साह जगे और वह इसके खिलाफ आंदोलन करें, युद्ध करें, ताकि हमारा देश आज़ाद हो। यह चैप्टर हमारा आज यहीं पे समाप्त होता है, कैदी और कोकिला, जो कि 2 पार्ट में बनाए हैं। पार्ट 1 इसके पहले बना चुके हैं, आज यह आपका पार्ट 2 था।